मोहम्मद रफ़ी का एक मशहूर गाना है, ये समा तो जली रोशनी के लिए, इस समा से कहीं आग लग जाए तो ये समा क्या करे। नियम और कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि अव्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार आदि को रोका जा सके। लेकिन अगर किसी कानून के बनने से उस कानून में ऐसे प्रावधान कर दिए जाएं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल जाए, तो ऐसे कानून में तो परिवर्तन लाजमी हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जी हाँ मित्रों, आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर विवेचना करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस देश में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने एक बहुत क्रांतिकारी कानून लाया संविधान के संशोधन के माध्यम से, और पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर बिहार सेंट्रिक बात करूं तो बिहार में एक बहुत ही शानदार कानून बना, इसको हम लोग बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 बोलते हैं। महिलाओं को उसमें आरक्षण दिए गए और बहुत सारे प्रावधान किए गए। लेकिन उसमें एक दो प्रावधान ऐसे हैं जिस प्रावधान ने इस पंचायती राज संस्थाओं में ऐसी विकृति ला दी है और भ्रष्टाचार, अव्यवस्था को इतना इनकरेज कर दिया है कि आज समय आ गया है उन प्रावधानों पर चिंतन हो, विवेचना हो और यदि आवश्यक हो तो उसमें बदलाव लाए जाए। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसकी परिकल्पना संविधान में भी की गई थी और संविधान के उसी परिकल्पना के अनुरूप राज्य में भी चुनाव हुए और हमारे यहाँ पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में PRIs कहते हैं। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र में मतदाता सूची में आने वाले मतदाता करते हैं, लेकिन प्रमुख का चुनाव वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रमुख और उप प्रमुख का, और इसी पर आज हम आपसे बात करेंगे। इस अधिनियम के चैप्टर 4 के सेक्शन 40 और 44 को संदर्भ में लीजिए। सेक्शन 40 ये कहता है कि जो पंचायती समिति होंगी, उसको हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं, और वो उसका जो एरिया होता है वो ब्लॉक के समकक्षी होता है, यानी हर ब्लॉक में एक पंचायत समिति होता है जितना ब्लॉक का एरिया हो। अब उसमें सेक्शन 40 ये कहता है कि प्रमुख के चुनाव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य मिलकर के करेंगे, यानी एक तरह से ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव बेशक सीधे होता है और पूरा पंचायत समिति यानी पूरा ब्लॉक का एरिया विभिन्न निर्वाचक क्षेत्रों में बटा होता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं और वापस फिर वही निर्वाचित समिति के सदस्य आपस में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। इस तरह से ये चुनाव एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सेक्शन 44 में प्रमुख और अप्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने और उनको हटाने का प्रावधान है, और यही समस्या शुरू होती है। जो प्रावधान है उसके अनुसार निर्वाचन के 2 साल के अंदर कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, और ऐसा देखा गया है कि 2 साल के बाद, ठीक 2 साल के बाद, पूरे राज्य में जो 500 से अधिक पंचायत समितियां हैं उसके प्रमुख इस समस्या से 2-4 उनको होना पड़ता है, और 2 साल तक वो इस जुगाड़ में लगे रहते हैं, इस प्रयास में लगे रहते हैं कि उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान दिए गए हैं। 1/3 मेंबर अगर लिखित देता है तो वो प्रस्ताव आएगा, और फिर सामान्य बहुमत से, यानी अगर मान लीजिए कि समिति में 10 सदस्य हैं तो इसका मतलब 5 + 1 6, अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर देंगे तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा और उनको हटना पड़ेगा। और यही सब भ्रष्टाचार
और अव्यवस्था का कारण है। एक तो 2 साल प्रमुख इस जुगत में लगा रहता है कि हमारे विरुद्ध कोई असंतोष नहीं पनपे और हमारे विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं। फिर कहता है कि एक बार अविश्वास का प्रस्ताव अगर गिर गया तो 1 साल तक नहीं लाया जा सकेगा और कार्यावधि समाप्त होने के 6 महीने के अंदर फिर वो नहीं लाया जा सकेगा। इस प्रावधान के कारण लगभग 4.5 साल तक पंचायत समितियों के प्रमुख, खास करके उप प्रमुख तो थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है, लेकिन जो प्रमुख होते हैं वो इस पूरी व्यवस्था में लगे रहते हैं और जितने निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य हैं वो इसी गुटबाजी में लगे रहते हैं। अब आप इसको यूं समझें कि पंचायत समिति में जो राशि आती है उसका मुख्यतः 3 स्रोत है। पहला, केंद्र द्वारा, हमारा केंद्र का जो फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा अनुशंसित राशि, वो भी एक अच्छी खासी मात्रा में राशि आती है, उसके फॉर्मूले बने हुए हैं। दूसरी, राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि और तीसरा, राज्य योजना की राशि। ये मुख्य रूप से राशि आती है। यद्यपि पंचायत समिति को जो कानून बना हुआ है उसमें करारोपण का भी अधिकार है, लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक राज्य में कोई भी पंचायत समिति कर नहीं लगा पाई है। उसके लिए जो रूल्स बनने थे वो नहीं बन पाए हैं। अब इसके चलते 3 दुष्परिणाम होता है। पहला, ये जो विकास की राशि आती है उसके खर्च होने में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती है और ये आम जनता को मालूम है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। सब लोग को पता होता है किस तरह से उस स्कीम का चयन और फिर कैसे वो बढ़ता है और क्या होता है। पहली समस्या तो ये होती है। और दूसरी समस्या, पूरा पंचायत समिति यानी पूरा प्रखंड एडमिनिस्ट्रेशन जब अविश्वास का प्रस्ताव डलता है तो तब से लेकर पूरी प्रक्रिया को पूरा कराने में पूरा जिला प्रशासन अस्त व्यस्त हो जाता है और कई बार अनहोनी घटना घटती है, विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा, इसका परिणाम ये होता है कि संपूर्ण क्षेत्र राजनीति का एक ऐसा अखाड़ा बन जाता है जहां हर लोग अपने अपने ढंग से उस अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं। और ये मात्र इसलिए हुआ है कि इसमें प्रावधान अप्रत्यक्ष चुनाव का किया गया है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं, कुछ जगह अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव को रोकने के लिए जो संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो सदस्यों को गाड़ी में भर भर करके कहीं रिजोर्ट में, कहीं होटल में ले जाके महीनों पड़े रहते हैं। और एक तरह से बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का ये प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है। इसका उपाय क्या हो? बहुत सिंपल है। जैसे नगर निकायों में मेयर और उप मेयर या अध्यक्ष के चुनाव को प्रत्यक्ष कर दिया गया है, वैसे इसमें भी कर देना चाहिए। एक छोटे से संशोधन यानी सेक्शन 40 और सेक्शन 44 में छोटा सा संशोधन यदि विभाग और सरकार कर दे तो समस्त राज्य इस 3 कुरीति से बहुत हद तक निजात पा लेगा। पहला, कि जो निर्वाचित होकर आएंगे उनको ब्रॉड बेस्ड रहेगा, यानी पूरे प्रखंड में जो एरिया है वहां के मतदाता उनको चुनेंगे तो उनके पास ज़्यादा मैंडेट रहेगा। दूसरा, वो 5 साल तक निश्चिंत होकर के काम करेंगे। हम इस बात के हिमायती हैं कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं वो उसमें कुछ अपवाद अगर छोड़ दें तो मुख्य रूप से बहुत काम करते हैं और वो अकाउंटेबल भी रहते हैं, एक्सेसिबल रहते हैं। जनता हर वक्त उनके घर पर आती रहती है और वो मजबूर भी हैं, वो सुनने के लिए भी मजबूर हैं, उनको सुनना पड़ता है। तो पहला फायदा तो ये होगा कि बहुत खुलकर और 5 साल तक निश्चिंतता से वो काम करेंगे। दूसरा, धनराशि का इतना बड़ा जो दुरुपयोग हो रहा है इसमें कदाचित कमी आएगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कंप्लीट बंद हो जाएगा, लेकिन कमी। और तीसरा, ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और अनुमंडल से लेकर समस्त जिला इसमें पूरे तौर पर परेशान रहता है और एक अननेसेसरी ड्रेन होता है एडमिनिस्ट्रेशन पर इन टर्म्स ऑफ मैन पावर और इन टर्म्स ऑफ मनी, वो बंद हो जाएगा। मुझको लगता है कि आप इस बात से जरूर सहमत होंगे। और राइट टू रिकॉल यानी
उनको वापस बुलाने का डेमोक्रेसी में एक बड़ा अच्छा प्रावधान है, लेकिन इसके वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाने चाहिए। इस पर कभी हम आपसे और विस्तार में बात करेंगे, और हम बहुत जल्द पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाकलाप, उसमें क्या सुधार हों, उनको कैसे अधिकार दिए जाए, उनको और कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे उनको पीपल सेंट्रिक बनाया जाए, कैसे उनके ये संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतरे, इस पर पूरा एपिसोड लेकर के हम आपके सामने आएंगे। मुझको लगता है मित्रों, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर आम जनता जरूर सोचे, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में आम जनता की भावना ही वो प्रतिबिंबित होते हैं। नमस्कार।